इकट्ठा करने की लिए बैठ जाते हैं। उसने ऐसा कह दिया, उसने भी ऐसा कह दिया, उसने सारा कचरा इकट्ठा हो गया, फिर परेशान हो रहे हैं। इसलिए कचरा इकट्ठा ना करो। आपने अपने आप को डस्टबिन बना रखा है, सारा कचरा आने दो आने। महाराज सास ने ऐसा कह दिया, पति ने ऐसा, और ननद ने ऐसा, भौजाई ने ऐसा, फलाने ने ऐसा, सबका कहा याद है। हमने जो कहा वो याद है नहीं। आपने 3.5 घंटे कहा वो याद नहीं है, और सास ने केवल 2 मिनट कहा था वो याद है। सास ने 2 मिनट जो कहा वो याद है, और ये दास अनिरुद्धाचार्य ने 3.5 घंटे कहा वो याद नहीं है। सास की बातें याद रखोगी तो सदा वो बातें रुलाएंगी, और ये दास अनिरुद्धाचार्य की बातें याद रखोगे या रखोगी, ये बातें सदा आपको सुख देंगी। दुनिया जगत की बातें रुलाने वाली होती हैं, और भगवान की बातें, सत्संग की बातें हमेशा प्रसन्नता देने वाली होती हैं। अब आपको याद कौन सी बातें रखनी है? पति की बात याद रखोगी तो रोना आएगा, उसने ऐसा कह दिया था, ऐसी उम्मीद नहीं थी आपसे, सोचा नहीं था कि आप भी ऐसा कहेंगे, ऐसा करेंगे। ऐसे ही होता है, आपने जो सोचा नहीं था वही होता, और जो सोचते हैं बस वही नहीं होता। इसलिए आप कुछ ना सोचा करो, तेरा सोचा कभी ना होगा, होगा तो भगवान का सोचा होगा। इसलिए तो सोच ही मत, जो भगवान करते जाएंगे वो ठीक ही होगा, क्योंकि भगवान जो सोचेंगे हमारे लिए, हमसे तो अच्छा ही सोचेंगे। हम अपने जीवन की प्लानिंग करें। अच्छा एक बात बताओ, बच्चे स्वयं अपने भविष्य की प्लानिंग करते हैं या माँ बाप बच्चों के भविष्य की प्लानिंग करते हैं? कौन से स्कूल में बेटे को पढ़ाना है, हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम, ये निर्णय बच्चे लेते हैं या माँ बाप? जोर से। बच्चा छोटा है, कक्षा 1 में जाएगा, कक्षा 5 में जाएगा, उसे पता नहीं कि क्या हमारे लिए सही और क्या हमारे लिए गलत। बच्चों की प्लानिंग कौन करता है? जब वो बड़े हो जाते हैं तब वो अपनी करने लग जाते हैं, पर शुरू में माँ बाप प्लानिंग करते हैं बच्चों की। बच्चों से ज्यादा ज्ञान माँ बाप को है, वो पता, उन्हें पता है हमारे बच्चे के लिए क्या बेहतर है। इसलिए तुम बच्चे हो, तुम क्या प्लानिंग करोगे? भगवान तुम्हारे लिए प्लानिंग करेंगे। समर्पण कर दो अपने आप को, प्रभु जो आप करेंगे हमारे लिए बेहतर करेंगे। सौंप दो, अब सौंप दिया। इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में है, जीत तुम्हारे हाथों में है, हार तुम्हारे हाथों में। समर्पण कर दीजिए। आप जो करेंगे अच्छा करेंगे, भगवान हमारे लिए जो करेंगे, बोलो मेरी माँ, अच्छा करेंगे। आपको जैसा दुल्हा भगवान देंगे अच्छा ही देंगे, जैसी दुल्हन देंगे। भगवान ने सोचा होगा आपके लिए कुछ, इसलिए तुम ज्यादा ना सोचा करो। भगवान है ना, माँ बाप ज्यादा सोचते हैं, बच्चे नहीं सोचते। बच्चों को चिंता नहीं होती, माँ बाप को होती है। तो हम सब के माई बाप भगवान हैं। त्वमेव माता च पिता त्वमेव। सौंप दो, वो चिंता करें, हम मस्त रहें। बच्चे खुश रहते हैं, माँ बाप कल की प्लानिंग में लगे रहते हैं। क्यों? कल घर में क्या बनेगा ये बच्चे डिसाइड नहीं करते, माँ बाप डिसाइड करते। कल खाने में क्या बनेगा माँ डिसाइड कर लेती है, बच्चे नहीं डिसाइड करते। जो बनेगा माँ बनाएगी, सब खाएंगे। तो भगवान प्लानिंग करें ना हमारी, हम ही क्यों प्लानिंग करें? आप लोग परेशान इसलिए हैं, खुद की प्लानिंग लेके बैठे हैं, हम अपनी प्लानिंग ना। जब तुम्हें भगवान ने इतना बढ़िया डिजाइन कर दिया है, आप बताओ, आपकी आंख सही जगह पे भगवान ने लगाई है कि नहीं? नाक सही जगह है, कान और मुंह परफेक्ट। तो आपकी माँ ने आपकी आंखें फिट की है कि आपके पिता ने? बोलो, किसने? भगवान। जिसने परफेक्ट आपको बनाया है, आपको परफेक्ट डिजाइन कर दिया, परफेक्ट, क्या वो परफेक्ट प्लानिंग नहीं करेगा आपकी? हाँ बोलो हाँ। जिसने सही जगह पर आंख लगाई, आपको सुंदर बनाया, मेरी माँ सब कुछ दिया आपको। आंख दी देखने को, कान दिए सुनने को, नाक दिया सूंघने को, मुंह दिया,
जिह्वा दी, किडनियां दी, हाथ दिए, पांव दिए। लंगड़ा बना दिया होता तो क्या कर लेते, बहरा बना दिया होता तो क्या कर लेते, अंधा बना दिया होता तो क्या कर लेते। जिसने आपके शरीर को इतना बढ़िया परफेक्ट बनाया है, जिसने ये प्लानिंग की है देखने सुनने चलने फिरने की, वही प्लानिंग कल की करेगा। तुम मस्त होकर के उनकी शरण में रहो और श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव का कीर्तन करो मस्त। हे श्रीमन नारायण, मैं आपको कभी, बोल दो एक बार, हे श्रीमन नारायण, मैं आपको कभी भूलू नहीं। हे बिहारी जी, मैं आपको कभी भूलू नहीं। हे श्याम सुंदर, मैं आपको कभी भूलू, मैं आपको कभी ना भूलूं। मैं आपका चिंतन करूं, प्लानिंग आप करेंगे मेरी कल की। मैं नहीं करता कल की प्लानिंग, ना कल की चिंता करता। प्लानिंग व्लानिंग भी सब भगवान जी करते रहते, अपने को कुछ नहीं करना रहता। अपन तो मस्त आपको भगवान की कथा सुनाते हैं और जो जिम्मेदारी भगवान ने दी है मुस्कुराकर उसे पूरी करते हैं। बात खत्म, यूं करते करते जिंदगी गुजर रही है। ज्यादा सोचा विचारी हम करते ही नहीं। आप लोग सोचे विचारी में लगे रहते हैं, काम धाम कुछ करते नहीं। विचार 2020 में भी विचार कर रहे थे, 21 में भी विचार कर रहे हैं, 22 में भी विचार कर रहे हैं और 25 आएगा उसमें भी विचार करे। विचार ही करोगे, करोगे कब, है ना मेरी माँ। हम तो जो ठाकुर जी ने जिम्मेदारी दी है उसे निभा रहे हैं ईमानदारी से, हंसते मुस्कुराते। इसलिए हम मुस्कुराते ही रहते हैं, क्योंकि करने धरने वाले सब भगवान हैं। भगवान ने मुस्कुराने का मौका दिया है तो ये दास अनिरुद्ध खूब मुस्कुराता है, क्योंकि अगली बार पता नहीं कहाँ भेजते हैं भगवान, वहाँ मुस्कुरा पाए ना मुस्कुरा पाए। इसलिए अभी मुस्कुराने का मौका मिला है, खूब मुस्कुरा लो।